पीडीएम हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन एक बार फिर नून लीग की सियासत का मरकज बन गया है। नून लीग तो पार्टी सदर शहबाज शरीफ की अचानक लंदन रवानगी को मामूल का अमल करार दे रही है, मगर शहबाज शरीफ लंदन क्यों गए, इस बारे में सवालात अब भी बरकरार हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दौरा लंदन बेवजह नहीं, बल्कि इसका मकसद नवाज शरीफ को अहम पैगाम पहुंचाना था और इस पैगाम रसानी के बाद नवाज शरीफ के बयानात में वक्ती तौर पर कुछ तब्दीली आएगी। अहम बात यह कि नवाज शरीफ ने कुछ रोज पहले पार्टी रहनुमाओं से खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज समेत सुप्रीम कोर्ट के साबिक और हाजिर सर्विस जजेस के एहतसाब का मुतालबा किया था। और कल लंदन में नून लीग के हंगामी इजलास के बाद भी पहले यह बात सामने आई कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर एहतसाब का मुतालबा दोहराया है, मगर मीडिया पर 2-3 घंटे तक नवाज शरीफ से मनसूब बयानात चलने के बाद यह वजाहत सामने आई कि आज के इजलास में नवाज शरीफ ने साबिक जजेस और जनरल्स के एहतसाब की कोई बात नहीं की है। जबकि इसके बाद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके हमरा मौजूद नहीं थे और शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में यह तो वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई है, मगर उन्होंने नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानी से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब और आदिल शाहजेब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। नून लीग तो इस बात को बहुत डाउन प्ले कर रही है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, 2 रोज बाद वापस उनको लंदन जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि कोई खास ना मैसेजिंग थी, सिर्फ जो वापसी की तैयारियां हैं उस हवाले से बात हुई है, कुछ कानूनी पहलुओं को देखना था उस पर बात हुई है। कंप्लीटली डाउन प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मैसेज लेके भी नहीं गए और मुकम्मल इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही देखते हैं कि यही हुआ है? नहीं, अगर तो इस्तिकबाल की तैयारियों का इशू था वो तो पाकिस्तान में होना है। कानूनी चीज़ अगर डिसाइड होनी थी वो भी पाकिस्तान में थी, और वो ये कोई ऐसी सीक्रेट बातें नहीं थी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में ना कर सके, जूम पे ना कर सके। देखिए, जो मियाँ साहब का पहला बयान आया था शहजाद, एवरीबडी वाज शॉक्ड। हम सारे प्रोग्राम डिस्कस करें कि बैठे बैठे मियाँ साहब ने फिर एक बारी वो जो प्रोवर्बियल बॉम्ब है उसको लात क्यों मारी है। अचानक सब चीज़ें ठीक जा रही, इस्टेब्लिशमेंट सब ठीक जा रहे हैं, मामला परसेप्शन बना हुआ, और उन्होंने फिर एक नया चार्टर निकाल दिया, वही पुराना वाला, और एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। शहबाज साहब का आना और फिर वापस जाना 24 आवर्स लेटर, ये आई थिंक ऑल्सो बुलाया गया उनको, और फिर जो भी मुलाकात हुई और उसके बाद वो मैसेज लेके गए। शायद दूसरी साइड भी चाहती थी कि पब्लिकली ये क्लियर हो जाए कि ऐसी बात हुई है और इस पे रिएक्शन है। और आपने नोट किया होगा, बड़ा क्लेवर स्टेटमेंट दिया शहबाज साहब से। जब उनसे किसी ने पूछा आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरी गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ठीक है, गुजरांवाला की मुलाकात थी भी नहीं क्योंकि चल रहा था ज्यादा जगह। बिल्कुल वो बुलाए गए, बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल वो मैसेज लेके गए। और ये जो आपने एक हेस्टी रिट्रीट देखी है बयानिए में, पहले खबर चली गई जी दोबारा मीटिंग में रीआइट्रेट हुई है और हॉक्स ने ये कहा है। ये पहले दिन आपको याद है जब मियाँ साहब को मिलके आए जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने निकल के फिर दोबारा रीआइट्रेट की। और हमने देखा है जब से मियाँ साहब बाहर हैं 3-4 सालों में, जावेद लतीफ़ साहब साउंडिंग बोर्ड हैं मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। जो भी उनका चीज़ होती है उसको वो फेंकते हैं पहले मार्केट में, फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर आगे चलता है। उन्होंने भी रीआइट्रेट की, उसके बाद ट्रिप आया, विजिट आया, ये सडन डैश। शहबाज शरीफ साहब इज नॉट 25 ईयर्स ओल्ड, वो भी 70 साल के हैं, वो भी पेशेंट हैं, उनके लिए भी इतना इजी नहीं है 12-12 घंटों की फ्लाइटें आगे। वेरी इंटरेस्टिंगली आपने गुजरांवाले वाली बात की। कल नून लीग के एक रहनुमा ने कहा कि सवाल ही गलत पूछा गया, सिर्फ ये पूछना चाहिए था मुलाकात हुई है नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए था कि क्या मुलाकात गुजरांवाला में हुई है, इसलिए उस पर वो बड़ी आसानी से कह गए कि मुलाकात गुजरांवाला में नहीं हुई किसी से भी। आदिल, आप कैसे देखते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब का जो पहला स्टेटमेंट था जिसमें वो ये बात कर रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं कि जब वो आएंगे तो एहतसाब होगा और एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्या इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा है और आपको लगता है कोई उनकी हिकमत अमली में चेंज होगा? क्योंकि नैरेटिव तो उन्होंने यही बनाना है बहरहाल इलेक्शन से पहले कि 2017 में उनकी हुकूमत जारी थी, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की वजह से उनको हटाया गया, इमरान खान को लाया गया और वहीं से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये कि मियाँ साहब ने ये जो बात की है ये वो गुज़श्ता 3.5-4 सालों से मुसलसल कर रहे हैं। तो ये अभी तो बड़े अरसे बाद उन्होंने पब्लिकली ये बात की है, लेकिन गुज़श्ता 1 साल में तकरीबन मेरी खुद उनसे लंदन में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और हर मुलाकात, आखिरी बार जब मैं जून में उनसे मिला तो यही बात वो रिपीट कर रहे थे। इस वक्त प्रेशर तो था, अगर ये कहा जाए कि नहीं जी ऐसा कोई इशू है ही नहीं, इशू था, क्योंकि जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, देखें कि
हमने 9 मई को देखा कि फौज जब खुद अपना एहतसाब करना चाहती है इंटरनली तो वो कर लेते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी अगर उनसे ये मुतालबा करे तो ये फौज के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है कि किसी के कहने पर वो अपने फॉर्मर आर्मी चीफ का या डीजीआई का एहतसाब करें। अब मेरी इत्तला ये है कि ये मामला जो था ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने जा रहा और तकरीबन वो सेटल हो चुका है, लेकिन इशू था शहबाज शरीफ साहब ने भी यही डिस्कशन वहां जाके की है। और अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि मामला जो है नून लीग का जो बयानिया है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, लेकिन ये वक्ती तौर पर ऐसा होगा क्योंकि जिस नवाज शरीफ साहब को हम जानते हैं वो मुश्किल इस मामले को हाथ से जाने देंगे, क्योंकि वो 3 दफा इख्तिदार में आए, तीनों दफा हमने देखा कि किन किन वजूहात की वजह से उन्हें इख्तिदार से बेदखल होना पड़ा। तो अगर वो पाकिस्तान वापस अब आ रहे हैं और अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसके मुझे इस वक्त अच्छे खासे चांसेस नजर आ रहे हैं, तो ये मामला वो फिर उठाएंगे और इस मामले को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। जिस नवाज शरीफ साहब को उनका अगर पूरे कैरियर पर नजर डाली जाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग हो गए, इनकी कोशिश ये है, ख्वाजा आसिफ साहब भी लंदन में हैं और इसी मामले पर उन्होंने मियां साहब से जो है वो शहबाज शरीफ साहब से पहले उनका वहां वो मौजूद थे, तो उनसे भी मेरी जब तफसीली बात हुई तो वो ये कहते हैं कि नेम और शेम तो करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो शायद बेहतरी इसी में है कि कोई डायलॉग हो इदारों के दरमियान और हम भी बैठें और एहतसाब की बात हो, तो वो थोड़ा सा एक जो मफामती किस्म का एक बयानिया है, ये चाहते हैं कि उस तरह आगे बढ़ा जाए। और मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में नून लीग को सूट भी यही करता है कि एस्टेब्लिशमेंट से मामलात जो हैं वो हद से ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि इस वक्त देखें जरदारी साहब से भी मामलात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो ये समझती है कि उनके साथ हाथ हुआ है और उनके साथ हाथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कहने पर आपको लगता है कि नून लीग एक ऐसे वक्त में तौर पे टोन डाउन करेंगे वक्ती तौर पे अपने बयानिए को और हेड ऑन नहीं लेना चाहेंगे, मुफाहमत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये असूली तौर पे तो बात सही थी 2013-14 में भी नवाज शरीफ साहब की कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जब एहतसाब का आगाज हुआ तो यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना भी हो गया, हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की गई और इसके बाद से हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करती रही। डॉन लीग्स पे परवेज रशीद को हटा दिया, बीबीसी की स्टोरी जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने दी थी तो उनको वजारत से हटा दिया, फिर वो कॉम्प्रोमाइज मोड में चले गए थे। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर टोन डाउन करेंगे, बाद में आके फिर वो अपने इस बयानिए पर जरूर आएंगे कि जनरल बाजवा ने ही असल में बिगाड़ पैदा की थी, तो ये सारी चीजें तो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही होगी ना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है उनकी। जी शहजाद, आप मुझसे पूछें। जी जी आदिल जी। देखें इस वक्त जारी बात है नून लीग को जो बयानिया सूट करता है, देखें आगे पहले तो इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शन जीतना है, उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उस वक्त तक का जो सफर है नून लीग कभी ये नहीं चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात जो हैं वो बिगड़े। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि नून लीग को एक बयानिया भी चाहिए शहजाद। पिछले 16-17 माह में इसमें कोई दो राय नहीं है कि नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है, जो उन्होंने फैसले किए और जिस किस्म की सख्त मईशत उन्होंने संभालने की वो कोशिश तो की, लेकिन अवाम में वो गैर मकबूल हुए और उनकी ये मकबूलियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल अगर पार्टी का होगा तो वो नवाज शरीफ का जो वापसी है उनकी और उनका एक बयानिया जो है उसी से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने साथ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला ठीक रखने हैं, लेकिन पार्टी को रिवाइव भी करना है। और इस वक्त देखें तो जो जी सॉरी मैं पूछना चाहता मालिक साहब, क्या नून लीग को वाकई एक अहम बयानी की जरूरत है? क्योंकि वैसे तो कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाएगी, उनको बताना पड़ेगा कारकर्दगी के हवाले से और आपका एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, लेकिन दूसरी तरफ बात तो यहां पर ये हो रही है कि पंजाब की हद तक नून लीग रेस में अकेली दौड़ रही होगी, क्योंकि पता नहीं बल्ले का होगा और अगर निशान होगा तो कितना उनको फ्रीडम होगा इलेक्शन लड़ने का। तो क्या वाकई कोई एक बड़े बयानिए की जरूरत है जिसमें वो हेड ऑन लें एस्टैब्लिशमेंट को, या फिर इलेक्शन में अकेले ही दौड़ेंगे वो और जीत जाएंगे?
सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा रियलिटी से डिवोर्स्ड नजर आते हैं मियाँ साहब। पहली बात यह, अगर तो उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान का ये बयानिया वो ओन अप करना चाहते हैं जो इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो वो इस खाली बयान देने से नहीं होगा। उसमें इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। यह बयानिया खाली बयानों से नहीं होगा। और मेरा ख्याल है बाजवा साहब की एक्सटेंशन जब इन्होंने की थी, ये वो बाजवा के बयानों के बाद दी थी। उससे पहले बाजवा जनरल फैज को बड़ा कुछ रगड़ चुके थे, फिर एक्सटेंशन उसी बाजवा की थी ना। सो ये बड़ी मुनाफकत वाली ये असूली सियासत है, और मेरा ख्याल है सबको ये पता है कि ये सिर्फ एक लफ्जी तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया ना कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो उससे हमें फायदा हुआ, हम अपना हदफ हासिल कर सके, इमरान खान को हमने कमजोर कर दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कांट रन विद द हाउंड्स एंड हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर। ऐसे नहीं होता। या आप शिकारी के साथ होते हैं, शिकार के साथ होते हैं, ये स्विचिंग में नहीं होता। और दूसरा, आई थिंक हमने बार बार ओवर द इयर्स देखा है कि मियाँ साहब शायद एक डिफ्रेंशिएट आज भी नहीं करते। वो हम सबसे सियाने हैं, ऐसे ही तो नहीं होगा, 3 दफा वज़ीर आज़म बने हैं, सो वी कांट टीच हिम एनीथिंग। लेकिन एक चीज लगता है जो उन्होंने नहीं सीखी, कि हर बार वो आर्मी चीफ के मामले को एक शख्सियत का मामला बना के समझते हैं। वो समझते हैं बाजवा का इशू है, वो समझते हैं राहिल शरीफ का इशू है, वो समझते हैं मुशर्रफ का इशू है। ये इट इज अ मैटर ऑफ द ऑफिस। ये ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ से क्लैश करते हैं, और ये समझते हैं कि मैं इंडिविजुअल से क्लैश कर रहा हूँ। इसलिए हर बार इनकी नेचर ऑफ क्लैश डिफरेंट थी, एक शख्सियत डिफरेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही था, बिकॉज इट वॉज द मैटर ऑफ ऑफिस। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड बिटवीन ऑफिस। ये बड़ी बेसिक बात लगती है, लेकिन ये सच है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें मालिक साहब, जैसे कि आदिल साहब ने कहा कि हमने पहले देखा है मुख्तलिफ अदवार में वो एक पोजीशन लेते रहे सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, और उस वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं मुख्तलिफ आर्मी चीफ से। तो अब आपको लगता है कि वो माजी की तरह ही जो है हुक्मरानी करेंगे, गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे, या तैयार होंगे इस बात के लिए कि अगर मुझे एक सेकंड फिडल भी रोल प्ले करना पड़े तो मैं तैयार हूं उसके लिए? अब मेरा ख्याल है जी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हुई है इनके ताज़ा बयान से, और नापसंदीदगी का और एक सीरियस, जिसको आप कहते हैं ना साइलेंट रिप्रिमांडिंग रिएक्शन आया है, जिसके लिए शहबाज साहब को पब्लिकली बुलाया गया है। ये एम्बेरसमेंट थी। ये PPMLN के लिए अगर देखा जाए तो एक पब्लिक एम्बेरसमेंट है कि पार्टी प्रेसिडेंट एक दिन पहले आते हैं, ये मियाँ साहब एक बयान देते हैं, फिर पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं, ये इशू बनता है, और फिर वो फौरन वापस बुलाए जाते हैं। ये मैसेजिंग बड़ी हार्ड मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग एकदम गायब होने वाली नहीं है। और आई थिंक मियाँ साहब को शायद, देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है वेरी क्विकली। एक चीज़ क्लियर है कि PTI को अगर मारना है या PTI को ख़त्म करना है तो पंजाब ही उनका वोट बैंक है, और वहाँ पे PMLN की स्ट्रेंथ है, वहाँ पीपल्स पार्टी का रोल नहीं है। सो इन दिस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, PMLN तो इनएविटेबल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और प्लानर्स के लिए भी, लेकिन क्या PMLN इनएविटेबल तो है, क्या मियाँ साहब भी इनएविटेबल हैं? मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक PMLN डिलीवर हो सकती है अगर सर्टन कैवियाट्स के साथ भी। और ये शायद मियाँ साहब को फिर एक बारी गलतफहमी हो रही है कि वो इंडिस्पेंसेबल हैं। मेरे ख्याल में PMLN इंडिस्पेंसेबल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पे अभी भी सवाल उठते हैं। तो इस पे आदिल शाहजेब साहब आपकी, क्योंकि आपने कहा आप तो देख रहे हैं PMLN को जीता हो बल्कि नवाज शरीफ को, तो क्या आपको लगता है कि अगर हाइब्रिड रजीम इस मुल्क में कंटिन्यू करना है तो नवाज शरीफ साहब उसके लिए तैयार हैं और अपनी माजी की गलतियों से सीख के वो आगे बढ़ेंगे? और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब कहते रहे कि 1 पेज है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें बेशक कुछ वक्त के लिए शायद हुकूमत पीछे रहे, एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए कर रही हो, मुल्क में पैसा लेकर आना हो, डॉलर को कंट्रोल करना हो, इसके लिए वो तैयार हो जाएंगे आपके ख्याल में, या फिर बेहतर चॉइस प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब होगी? देखिए, जारी बात है शहबाज शरीफ साहब जो वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट रहे हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं मुझे परसीव ही इसी तरह किया जाता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने जितनी भी, अगर आप उसे गलती कहें सियासी या सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद कहें, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको देखें, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ जो है इस मामले में वो टस से मस हुए हैं। वो वही नवाज शरीफ हैं, बल्कि वो ये इस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये जो पनामा को बुनियाद बनाकर और उन्हें इक्तदार से निकाला गया, चेयरमैन PTI को लाया गया, तो उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी जो है वो उसमें शामिल थे। और जब तक
इन चीजों के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा और सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये मामला चलता जाएगा। और उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है, उसकी एक बड़ी वजह जिस तरह से डिस्टेबलाइज किया गया इकोनॉमी को और उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, फिर शायद खाकान साहब बन गए। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये एपिसोड नहीं रुकेंगे तो इस बात का कोई फायदा नहीं है कि इक्तिदार में दोबारा आया जाए और फिर मुल्क को दोबारा ट्रैक पर। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बयानिए की हद तक है? आप बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ये बयानिया टोन डाउन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने आकर एहतसाब करना है। देखिए शहजाद, हमने देखा कि 16 माह में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन बड़ा उनका मिसाली ताल्लुक रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। काबीना उनकी बहुत ठीक ठाक थी और आखिर में आपने देखा कि आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जिस तरह से 2-3 तकरीबात में इकट्ठे वो गए, उन्होंने वो खिताब किया। तो यहां पे तो नून लीग का कॉन्डक्ट बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आ रहा है। उस वक्त तो इन्होंने इन 16 माह में तो इस तरह के एहतसाब की और उसकी बातें नहीं की। लेकिन देखिए, हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल ग्राउंड पर, उसके लिए जरूरी यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक मजामती बयानिए के साथ आए। अब वो मजामती बयानिया जो है वो चलेगा नहीं चलेगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये एक और बहस है। लेकिन इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और मैं समझता हूं कि नून लीग अगर इक्तिदार में आती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम सारे इधर ही हैं, वो ये बात करना छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है कि वो एहतसाब करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, सजाएं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बात वो करते रहेंगे। सही। मालिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी ऐड कीजिएगा, साथ में मेरा एक सवाल भी ले लीजिए कि ये क्या सिर्फ इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब वहां से मुजाहमत करते हैं, ज़दाई साहब मुफाहमत कराते हैं, नवाज शरीफ साहब मुजाहमती बयान देते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत कराते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले के थिएट्रिक्स हैं या वाकई आपको लगता है कि इस पर अमल भी करेंगे जो मियां साहब कह रहे हैं? जी, सही बात है। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने पूछा था आदिल से कि क्या मियां साहब हाइब्रिड रजीम के साथ काम करने पर तैयार होंगे। मेरा ख्याल है सवाल ये है कि क्या हाइब्रिड रजीम मियां साहब के साथ काम करने पर तैयार होगी या नहीं होगी। और जब हम बार बार बात करते हैं रिवाइवल की, मुस्लिम लीग की रिवाइवल की, और भाई मुस्लिम लीग मियां साहब नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग की रिवाइवल तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। राना सनाउल्लाह का आपने बयान कोट किया, उन्होंने खुद माना कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी कि ये इमरान खान को हटाएंगे या इमरान खान का डाउनफॉल होगा। इनको अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का डाउनफॉल करवाया, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको अंदर रखना है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनकी पार्टी तोड़नी है, तो इस्टेब्लिशमेंट फिर अगला सेटअप भी फिर उनकी टर्म्स पे होगा ना। वो फिर मियां साहब किस बेसिस पे, व्हाट डज मियां साहब ब्रिंग टू द पार्टी। अगर विजा भी इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही इशू है, क्या पीटीआई वर्सेस द रेस्ट, ये है इशू। पीटीआई का चेयरमैन अंदर है, पीटीआई के लोग भागे में हैं, पार्टी को डेसिमेट किया जा रहा है। अभी हमें समझ नहीं आ रही बल्ला होगा नहीं होगा। और अब ये जैसे भी आपने जुमला बोला था शहजाद के, सिंगल पार्टी भाग रही होगी, ये इनकी ख्वाहिश है। आदिल, इस पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं, क्योंकि ये बात तो खुद राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा कह चुके हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो इनके पास बार्गेनिंग पावर क्या है सिवाय इसके कि ये एक ऑल्टरनेट वेसल दे रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप पोजीशन में नहीं है, इसलिए ये ज्यादा ये रेट्रिक मुझे नजर आ रही है। लेकिन रेट्रिक के अंदर होता ये है कई बार आप गलत बातें कर जाते हैं। और अब हमने विड्रॉल देखा है, ये जो खबरें चलवा के फिर सेंसर करवाई गई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, 3 घंटे चलती रही। अभी तो आप अभी टिकर करें 5 मिनट में रिएक्शन आता है, मॉनिटर कर रहे होते हैं सब कुछ। 2.5-3 घंटे खबरें चलती रही, फिर 7-7:30 बजे टिकट विड्रॉ होते हैं। मालिक साहब, जरा आदिल साहब को पॉइंट ऑफ व्यू लें, क्योंकि आदिल साहब ये तो नून लीग के खुद रहनुमा कह चुके हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो एक फितना थी, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ जो कर रही है वो ठीक हो रहा है। और एक तरफ तो यानी कि कहा जा रहा है कि 2017 में अगर फेवरेट पीटीआई थी तो अब नून लीग है, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी फेवरेट बन के क्या वो माजी की एस्टैब्लिशमेंट पे टेक ऑन करेंगे, तो ये बयानिया कैसे सेल आउट होगा फिर? देखिए शहजाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर नून लीग के साथ हुई, आज पीटीआई के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हो रही है, तो ये सिलसिला जो है ये वाकई बंद होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट ने चेयरमैन पीटीआई या तहरीक इंसाफ के साथ जो है कोई ज्यादती की है। देखिए 9 मई जितना बड़ा वाकया आपकी तारीख में नहीं हुआ। इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने खुद मौका फराम किया। देखिए
पिछले साल डेढ़ को अगर आप देखें उनका मोमेंटम बन रहा था, जलसों में आप देखें लाखों की तादाद में, कभी वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उन्होंने एक मजामती बयानिया वो एक ऐसे नहज पे लेके गए कि शायद पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को हेड्स ऑन लिया। आपके 3 टॉप टियर जर्नल्स के वो उनको नेम एंड शेम कर रहे हैं, उनके निक नाम रख के, और वो जलसों में जो है चीजें कर रहे हैं, और उनका पूरा सोशल मीडिया, लाखों की उनकी जो फॉलोइंग है, वही ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है। तो फिर उसके बाद 9 मई पे आप GHQ और कोर कमांडर हाउस में घुस जाते हैं। चेयरमैन PTI ने उनके साथ किया जी, जो उनके साथ किया वो क्या करते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रह गया था एस्टेब्लिशमेंट के पास, बल्कि आते और क्रैकडाउन करते। 9 मई अगर ना होता तो क्या PTI को डिसॉल्व करना या तोड़ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। आपने जवाब फराम कर दिया, आपने ये अपने कंडक्ट से प्रूव कर दिया कि आप एक सियासी जमात नहीं है बल्कि जत्थों पर मुश्तमिल है। मालिक साहब, आदिल, बात मेरे 2 सवाल हैं। एक तो है कि यहाँ हर पार्टी ने अपना रोल, ये सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, पर्सनल सुप्रीमेसी की बात है। डेमोक्रेसी तो इन पार्टीज में भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी में, ना JUI में, ना PMLN में, सारी विरासतें हैं। सो इसमें हम डेमोक्रेसी को साइड पे कर दें तो बेहतर है। हमें आज भी पता है कि शरीफ खानदान का ही बंदा होगा ऐसे 20 साल बाद भी। पीपल्स पार्टी में जरदारी और भुट्टो खानदानी होगा, फजल रहमान के उसके अंदर उनका खानदान होगा। डेमोक्रेसी ये छोड़ दें, ये पर्सनल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, नाम डेमोक्रेसी का देते हैं। हैविंग सेड दैट, हर एक के स्केलेटन्स हैं। PMLN ने चढ़ाई कर दी सुप्रीम कोर्ट में, हमने अपनी आंखों से देखा। 9th में हुआ, बिल्कुल सही बात है, बहुत क़यामत आई, गलत किया, लेकिन उसके आप सजाएं दें, सब कुछ दें। अगर ये इतना ओपन एंड शट केस है, हम सितंबर के आखिर में बैठे हैं, सितंबर खत्म हो रहा है, 1 मई 9 मई का वाकया है, 5 माह हो गए हैं। अगर इतने ओपन एंड शट मैटर्स इतने सिंपल थे तो ट्रायल्स भाई शुरू क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं चीजें हुई? कितना अरसा चाहिए आपको? इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक बोगी टांग दें और उसकी बेसिस पे आप अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम उड़ाना शुरू कर दें हर किसी को। 9 मई में एक फैक्शन इन्वॉल्व है PTI का, रगड़े, बिल्कुल छोड़े ना किसी को। बट उस बेसिस पे वक्त कब रह जाएगा? आई वुड लाइक टू क्लोज। अगर कमेंट ही है मोस्ट ऑफ इट, अगर आदिल रिस्पॉन्ड करना चाहे। देखिए शहजाद माली साहब, बात यह है ना कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर सियासी जमात जो है वो उसमें एक छोटा सा बलूचिस्तान अवामी पार्टी अंदर छुपी हुई है। जब वो बाहर होते हैं तो वो नौकरी के लिए प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हैं, जब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनना होता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं। ये एक रियलिटी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने खुद करवाया। आपने KP असेंबली तोड़ दी, आपने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट खत्म कर दी, कौमी असेंबली से आप निकल आए। आज अगर ये फैसले ब्लंडर्स ना करते चेयरमैन PTI तो आज वो इस जगह तक ना पहुंचते। तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को मुआरद इल्जाम ठहराना तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मालिक साहब, आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे।